ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। 4500 रुपये मंगाया जी ने जीरी लवाई का, तो बाकी दिहाड़ी 500 रुपया मंगी आ। कोई भी सरकार आउंदी आ पहला मजदूर मारू नीति लैके आउंदी है जी। मैं सही गल दसां तुहानूं, तो इन्होंने रखा साडे मतलब 3500 रुपये महंगा रोटी देंदे नहीं। ਇਹਦਾ मतलब सिलेंडर देखो 1000 रुपये वग गया, चीनी कितने 40-45 रुपये वग गई, तेल कितने वग गया, सारी चीज़ों की महंगाई। ये चीज़ों देख के मतलब साडे मजदूरों ने ये चीज़ सोची है भी सानू साडे बनते हक मिलने चाहिए। गोबिंद सिंह ने भी महाराज ने अंम੍ਰਿਤ छकाया सीगा, एकता वास्ते उन्होंने कहा सी भी इन गरीबन सिखन को मैं दूं पातशाही। पर जो 9 तरीक नूं धरना हो रहा गा, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। और ये दिहाड़ी नहीं दे रहे, ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। बाबा तो साडी सरकार अगे यही बेनती है भी सानू मतलब जिन्ना भी साडा बनदा हक है सानू सरकार दवावे। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ कहने ਆ कि भी साडी दिहाड़ी घट्टो घट्ट 700 रुपया होनी चाहिए जी। मर्द और औरत की बराबर होनी चाहिए कि अगर मजदूर जाग जाए, मजदूर सत्ता में आ जाए, मजदूर आप हुक्मरान बनना चाहता है तो मजदूर को सत्ता में आना पड़ेगा। मजदूर किसान एकता तो स्टेजों पर ही है जी, पिंडा में तो बखेमा ही किया जाता हर एक मजदूर नाल। दोस्तों पंजाब के संगरूर ज़िले के गांव शाहपुर कला में है, और शाहपुर कला में जो समस्या चली हुई है, जो लगातार आप दूसरे तीसरे चैनल से देख रहे हैं कि यहाँ धान लगाई के लिए मजदूरों ने अपनी दिहाड़ी बढ़ाने की बातचीत की, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, तूड़ी जो 2000 रुपये में ट्राली मिलती थी वो अब 8000 और 7000 8000 रुपये में मिलती है। तो मज़दूरों ने भी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर का रेट महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, गुड़ महंगा हो गया है, तो ज़रूरत की जो चीज़ है वो महंगी हो गई। तो मज़दूर ने भी अपनी दिहाड़ी बढ़ाने की जब बातचीत की तो यहाँ किसानों ने, जो ज़मींदार है, उन्होंने इकट्ठा होकर मज़दूरों के ऊपर पाबंदी लगाने की बातचीत की कि हम रेट तय करेंगे। किसान ने बोला कि हम आपका रेट तय करेंगे, हम आपका रेट तय कितना करेंगे वो हमारी मर्जी होगी। मज़दूर ने मांगा कि हमें 5000 6000 जो भी उन्होंने मांगा 1 एकड़ लगाने का, तो लेकिन उसने बोला कि 3500 हम तय करेंगे, और इससे ज़्यादा अगर आपने लिया 3500 से 3500 से अगर आपने ज़्यादा लिया तो हम आप पे जुर्माना लगाएंगे 50,000 रुपये तक। ये मीडिया से खबरें मिल रही। तो हम हिसार से यहाँ पहुँचे हैं शाहपुर कला गाँव में, और हम जानना चाहते हैं यहाँ के ही लोगों से, जो मज़दूर है जिन्होंने अपनी दिहाड़ी बढ़ाने की बातचीत की, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, तो उन्हीं से हम बात करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि अभी जो पीछे ना 1.5 साल किसान आंदोलन चला, हरियाणा पंजाब में मजदूर किसान एकता की बातचीत की गई, लगातार हम आंदोलन को कवर करते थे, आंदोलन में भी हम शामिल थे, तो स्टेज के ऊपर नारे लगते थे मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। तो हम उस टाइम सवाल करते थे कि क्या मजदूर किसान एकता स्टेज पे ही रहेगी या जनता में भी जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि मजदूर किसान एकता है या नहीं है? जब मजदूर अपनी दिहाड़ी की बात करता है तो किसान उसके खिलाफ खड़ा होकर उसका सामाजिक बहिष्कार करता है, आर्थिक बहिष्कार करता है, तो आपको क्या लगता है आपके गांव में क्या मजदूर किसान एकता है? मजदूर किसान एकता तो स्टेजों पर ही है जी, पिंडा में तो बखेमा ही किया जाता हर एक मजदूर नाल। पिंडा दे विच तां मतलब मतरेई माल सलूक किया जाता है। जदों भी कोई मजदूर अपनी मंग रखता तो विरोध शुरू हो जाता है, ਉਹਨੂੰ अपनी आवाज़ अपनी गल कहन नहीं देंदे, दबाया जाता है जी। मतलब मंग यही है भी यही असी रल के सारे सरकारां नूं कहने भी असी पिंडां दे विच नहीं कहंदे, असी सरकारां तक 75-70 साल हो गए देश आज़ाद होए नूं, है जी। देश आज़ाद होए नूं 70 साल हो गए, अज तक किसी भी गौरमेंट ने किसी भी गरीब बारे नहीं सोचा, उहदे रोज़गार बारे, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 5000 ਤੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ 7000 देऊँगा। वहाँ भी कानून लागू नहीं होता, वहाँ भी कानून लागू नहीं है उनका, वो भी अपनी मर्जी का करते हैं, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 6000 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, 200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, सारा दिन कम लेंदे ने, वो तो बहुत ज़्यादा कम लेंदे ने। मतलब सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं हैगी पंजाब दे विच। सरकार नूं असीं तां बेनती करदे आ, साडे इलाके दा मुख मंत्री बनिया, नवीं सोच बनी है, नवां मुख मंत्री बनिया भी वो किसानां दे मजदूरां दा जिहड़ा ये चलदा झगड़ा इहनूं निमेड़ के मतलब कि मजदूरां दी दिहाड़ी तय करे, गौरमेंट तय करे, पक्का फिक्स रेट कोई 700 रुपया रेट होवे दिहाड़ी वाले।
ਕੱਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਜੇਰੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ, 15 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਜੇ कोई फैक्ट्री लगूगी, कोई रोजगार पैदा करूँ, गवर्नमेंट ने रोजगार पैदा करना है। मैं एक सवाल हो रहा है कि हरियाणा के अंदर एक कानून बना जब कांग्रेस की सरकार थी कि अगर काम करते हुए कोई मजदूर या किसान खेत में काम करते हुए अगर वो मर जाता है, कोई हादसा हो जाता, सांप लड़ जाए, सपरा चढ़ जाए, तो कुछ भी हादसा हो जाए तो उसको सरकार 5 लाख रुपए देगी। और अभी हरियाणा में काम करते हुए कुएं में दबने से 2 लोग मर गए, एक मजदूर और खेत का मालिक किसान, तो उनको सरकार ने उस योजना से 5-5 लाख रुपए दिए। क्या पंजाब में ऐसा कुछ कानून है? पंजाब में तो कानून तो ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ नहीं ਅੱਜ तक, नहीं किसी ने दबाया। ताकड़े ਨੂੰ ਹੀ दबाते हैं। तो चुनाव में आपकी मांग नहीं होती कि मजदूरी के लिए कानून होती है, हम करेंगे तुम्हारे लिए, ये करेंगे वो करेंगे, कहते हैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे। मतलब कोई किसी तरह की सहूलत नहीं मिलती, कोई पैसा नहीं मिला अज तक किसी गरीब ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੂਨੀਅਰ 'ਚ ਵੀ ਮਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਦਬਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਤੋਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਝ ਦਾ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਨ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਲ ਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मेरा एक और सवाल है आप सबसे, जो भी बताना चाहे वो बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कि किसान मांग करता लगातार कि उसकी फसल का रेट अच्छा मिलना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए। ठीक है, किसान मांग करता कि कर्जा माफी होनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति की कर्जा माफी होती है। लेकिन जब मजदूर मांग करता है अपनी कर्जा माफी होनी चाहिए या उसको जमीन मिले, तो फिर वो किसान खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता है? ये समझ तो बारे उनकी अपनी सोच है। नहीं, आप वो माड़ी वो अभी थोड़ी देर हम पहले बात कर रहे थे कि मजदूर कर किसान का नाता मिलना जुलने का, वो नाखून का और क्या बोलते हैं, मास का 9 मास का रिश्ता, 9 मास का रिश्ता है। लेकिन 9 मास का रिश्ता ना वो जमीन पे नहीं दिखता। आप पूछते नहीं किसान से, क्योंकि आप उसके साथ रहते हो, एक गांव में रहते हो, आप ये पूछते नहीं भाई आप हमारे खिलाफ खड़े क्यों होते हो? नहीं पूछते हैं, फिर वो अगला ख्याल मटोले कर जाता है। सरकारों का दबाव, अपने चौधरबाजी का दबाव। हुण कई तो पिंडों में चौधर दे मारे बोली जाते हैं, हलपताल बोली जाते हैं, ये नहीं पता भी कि कोई किहदे खिलाफ की बोली है, कोई पता नहीं भी की बोलना है जी, कोई पता नहीं। मतलब पिंडा दे विच चौधरां दे ज्यादा भुखे हुंदे आ लोग। चौधर की भी लड़ाई है, कहीं ना कहीं जाति की भी लड़ाई है, जाति की भी लड़ाई है जी, बिल्कुल लड़ाई है जाति की। मतलब अज भी गरीब नूं शूदर चूड़ा चम्यार समझिया जाता, अज भी इहनूं अनुसूचक जाति का शब्द वरतिया जाता है। मतलब कि जिथे महाराज ने, गुरु महाराज ने सानू एकता बख्शी थी, गुरु ग्रंथ साहब एक करते हैं, रोज़ गुरुद्वारे जाते हैं, मतलब तो सीखते नहीं कुछ भी गुरु नानक ने सानू की उपदेश दिता थी, गुरु नानक की सोच की सी, गुरु नानक की सोच लागू नहीं हुई पंजाब में। हम ना एक गाँव में बात कर रहे थे, पंजाब के आपके पड़ोस के गाँव में, तो वहाँ एक सवाल आया कि बाबा नानक ने बराबरी की बातचीत की, और बराबरी के लिए अलग अलग धर्मों से लोग बाबा नानक के विचार के साथ आए, और बाबा नानक का जो गुरुद्वारा है वो गुरु घर, वो बाबा नानक का घर है, और उससे अलाउंसमेंट की जाती है असमानता के लिए, मजदूरों को दबाने के लिए। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी मंदभागी गल है जी। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਏਕਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बाबे नानक की सोच ਨੂੰ दबाया जा रहा। बाबा नानक की नहीं, जो आगे जो गुरु है हमारे गुरु साहिबान, किसी का गोबिंद सिंह ने भी महाराज ने अमृत छकाया सीगा एकता वास्ते, उन्होंने कहा सी भी इन गरीबन सिखन को मैं दूं पातशाही, वो तो कहते इन्हों पातशाह बनाना, मैं इन्हों बादशाह बनाना, हुक्मरान बनाना, और ये दिहाड़ी ही नहीं दे रहे, ये दिहाड़ी नहीं दे रहे। बाबा नानक के जो अपने आप को पुत्र कहते हैं वो दूसरे पुत्र अधिकार भी दिया जी, सानू गरीब लोगों को अधिकार दिता है बाबे नानक ने। ठीक है जी, आप मेहनत करिए, बाबे नानक ने आप किरत करिए, सानू सिखाया और रास्ता दिखाया सानू भी भाई मेहनत करके खाना है, मेहनत करनी पैनी है। असी भी अपने भैन भरा नू कहने भी भाई नशियां तो बचो, मेहनत करो, मेहनत का पल्ला फड़ो, मेहनत तो बिना गुजारा नहीं होंदा। मेहनत तां होगी जे सानू फैक्ट्रियां खुलणगियां, सानू सरकार रोजगार पैदा करू। हुण रोजगार तो कोई है नहीं, बेली सोच है, बेली मुंडे नशे कर रहे हैं, गलत कामों में पड़ रहे हैं, चोरियां करते हैं, तो करेंगे क्या?
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕੀ ਜਾਓ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਨਾ, गरीब लोगों बारे सोचो। तो मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि जो ये एक मजदूरों की एक मांग उठी है, अपने हक की मांग उठी कि उसको दिहाड़ी मिले, हाँ जी, ये पूरे पंजाब में मुझे लगती फैल रही है। हाँ जी। तो इसको पूरे पंजाब में अगर फैल जाएगी और किसानों का और मजदूरों का कोई विवाद हो जाए, तो इसमें आप क्या समाधान की तरफ बढ़ना चाहोगे कि किसान भी ऐसी बुद्धि ले कि ये मजदूर के खिलाफ न खड़ा हो? किसान ते मजदूर भैन भरा होंदे ने, पिंडां दे विच रहने आ, नाल नाल साडे घर ने, ठीक है कि नहीं। सानू अपनी माड़ी सोच बदलनी पैनी है सारिਆਂ ਨੂੰ, किसान ਨੂੰ भी ਅਸੀਂ भी, ठीक है कि नहीं। सानू एकता बना के रखनी पैनी है, एक दूजे की समस्या बारे सोचना पैना, देखना पैना जी भी गरीब की समस्या क्या, गरीब लवे की है, गरीब लवे का शरीर है, जिन्ना चिर चलता है दिहाड़ी करता है, जिदने बह गया तो खत्म है। कईयां दे 4 बच्चे ने, कईयां दे 5 बच्चे ने जी, कल्ला जाना कमाउण वाला है, गरीब की करूगा। और उसके पास जमीन भी जमीन कुछ घर भी नहीं है, बहुतियां दे पास जी घर भी कोई बहुता बड़ा नहीं है, जाके देखो तो उन्हें दिखाने बेड़े दे विच घर भी कोई बहुता बड़ा नहीं है, एक एक कमरा है। मतलब एक चीज बंदे, एक बंदा कमाउण वाला 400 रुपया कमाउंदा, ਉਹਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ। महंगाई देख लो तुसीं कित्थे वागी, अज 40-50 रुपये किलो मिलती है, खंड मिलती है, घ्यो का रेट देखो, तेल का रेट देखो, कुल चीज़ है। हुण तां सिलेंडर भी बहुत महंगा है, मतलब रोटी का पढ़ाई मतलब दूबर है, रोटी का पढ़ाई बहुत महंगा है, बहुत महंगा है जी। तो सर मुझे एक बात बताओ, आ जाओ आप भी आ जाओ जी, मुझे एक बात बताओ कि हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, पूरे देश की बात करें कि एक बहुत बड़ा जो वर्ग है, जो मजदूर है, उसके पास खेती की ज़मीन नहीं है, मकान भी छोटे छोटे मिलेंगे, पूरे देश की बात कर रहे हैं हम। लेकिन हम पंजाब की बात करें तो पंजाब बाबा नानक का वो मुल्क है, मुल्क ही बोलेंगे इसको, पूरे इलाके को, जो बराबरी के ऊपर बना था। तो आपकी ज़मीन कहाँ गई? दलितों के पास ज़मीन क्यों नहीं? दलितों के पास बात ऐसी है, पंजाबी सॉरी मैं हिंदी में बात करने लगा था, मुझे हिंदी भी आती है, कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा हूँ। हिंदी है तो आप हिंदी में बोल। अगर हम बात करें पंजाब की बात करें, सेंटर की बात करें, जो 13 माह वाला वितकरा है ना, जो मजदूर के साथ बर्ताव होता है, दिल्ली से स्टार्ट होता है। पहले सेंटर की सरकार आती है, उसके बाद सूबा सरकार आती है, सूबा सरकार के बाद गांव में आता है, गांव में पंचायत आती है। अपने गांव का उस वाला चढ़ते वाला पासा देख लो और छिपते वाला पासा देख लो, आपको इसी में फ़र्क नज़र आ जाएगा। हमने देखा है, देखा है ना, क्या बात है। इधर आदमी नहीं बसता, इधर मजदूर रहता है, उधर तनाट लोग रहता है। यही बात है ना, जो मजदूर है, मजदूर के पास दिमाग है, लेकिन उसको चलाने वाला नहीं है कोई। मजदूर अपने दिमाग को चलाता नहीं है, इसको और चलाता है। जब वोट इलेक्शन आता है तो दूसरा बंदा आके उसको चलाता है। अगर मजदूर जाग जाए, मजदूर सत्ता में आ जाए, मजदूर आप हुक्मरान बनना चाहता है, तो मजदूर को सत्ता में आना पड़ेगा, नहीं तो मजदूर का कोई हल नहीं है यहाँ पे। मुझे ये और बताओ कि जब ना अभी किसान आंदोलन था, मजदूर किसान एकता की बातचीत की गई, मजदूर भी उस किसान आंदोलन में शामिल रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम किसानों की एक मांग थी कि स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू किया जाए, लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट कर्जा माफ़ी की बात करता है, स्वामीनाथन रिपोर्ट फसल का अच्छा रेट मिले उसकी बात करता है, लेकिन वो किसान के हक की बात है। लेकिन स्वामीनाथन मजदूर के हक की बात करता है कि मजदूर को कम से कम 1 एकड़ ज़मीन मिले जो भूमिहीन है। लेकिन वो मांग क्यों नहीं उठा रहे किसान? ये आप सवाल क्यों नहीं करते कि आपको ज़मीन मिले? वो स्वामीनाथन आयोग कहता है जो बना था कि मजदूर को ज़मीन मिले। रिपोर्ट लागू होंदी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਣ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होती है, उसमें गरीब का भी भला होता है, उसमें गरीब को भी वाहन मिलेगा, मजदूर को भी वाहन मिलेगा। पंजाब सरकार ने जो अभी मुद्दा उठाया है पंचायती ज़मीन को छुड़वाने का, अगर वही ज़मीन हमारे गरीब भाईचारों में बांट दी जाए, इनको पक्के बसेंदे तौर पर इनके नाम रजिस्ट्री करवा कर इनको दे दी जाए, को पंजाब सरकार का क्या जाता है। एक आदमी को, आज एक आदमी 400 रुपया दिहाड़ी करता है, उसके घर में 4 बच्चे हैं, उसका घर 4 बच्चों के पालन पोषण के लिए 400 रुपये दिहाड़ी कम है ना, कम है ना।
7-8 हज़ार बनता है एक महीने का, उससे गुजारा नहीं होता। अगर हमारे पास ज़मीन आएगी पंचायती, हमारे जहाँ पे 60 किला ज़मीन का है, 60 किला ज़मीन का है, हमारे यहाँ कम से कम 300-350 घर होगा, आबादी नहीं घर होगा। अगर उनमें बांट दिया जाए, उनका गुजारा जैसे गेहूं खरीदना पड़ता है, तूड़ी खरीदनी पड़ती है, पशुओं के लिए चारा की बात है, ऊपर का जो खर्चा है वो ज़मीन से निकल जाएगा। जो मजदूरी करेगा वो अपने बच्चों को पढ़ाने में, उनके भविष्य के लिए बरत सकता है। यही पंजाब सरकार को ये फैसला लेना चाहिए, जो पंचायती ज़मीनें छड़ाने का उन्होंने फैसला लिया है। मैं कह रहा हूँ अभी चुनाव होता है, आगे भी होगा, पीछे भी बहुत चुनाव हुए हैं, पंचायतों के भी चुनाव होते हैं, तो आप ये मांग क्यों नहीं करते हो? जो भी उम्मीदवार आता है कि जो हमें ज़मीन देगा, जो हमारे मजदूरी बढ़वाने की बात करेगा, हम उसको वोट देंगे। पहले कुछ समय था, हमारे 2 लोग दबे कुचले थे, लेकिन अब युग बदल चुका है, इंटरनेट युग आ चुका है। हमारा जो जंग प्लेट है अब वो नेट पर है, सभी लोग नेट चलाते हैं, मोबाइल देखते हैं। अभी जागृति हो रही है। अभी आपने देखा होगा मानसा एरिया में हमारा आगू था, क्या था, कुलदीप सिंह धलीवाल, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। जबकि उन्होंने धरना लगाया वहाँ पे, डीजीपी को अपना डीसी ने मंग पत्र नहीं पकड़ा, उन्होंने मरणपत्र पर बैठने का फैसला लिया। उन्होंने हमारे लोगों को बताया भी बैठे रहना जहाँ पे, हमारी चाहे जान निकल जाए पर हमें छोड़ के मत जाना, आपके हकों के लिए लड़ेंगे। अगर ऐसे नौजवान आगे निकल के आते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आप हुक्मरान बनेंगे, हम सरकार चलाएंगे। यही हम में दिक्कत है थोड़ी सी, नहीं हम सरकार चला सकते, हम पंचायत में भी मेंबर बन सकते हैं, हम सरपंच भी बन सकते हैं। क्या बात 15 साल के बाद क्यों हमें रिजर्वेशन रहती है? उससे पहले क्यों नहीं हमारा सरपंच बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? हमारे दिमाग में ये घुसा दिया इन लोगों ने भी तुम्हारी तो रिजर्वेशन है, ये 15 साल के बाद ही आएगी। बल्कि कानून ये कहता है हम कहीं भी, किसी भी वार्ड में, कहीं पे भी आज़ाद चुनाव लड़ सकते हैं। अगर हमने हुक्मरान बनना है, तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो हमें कुछ ना कुछ सत्ता में आना पड़ेगा। तो हर एक बंदे को सोचना पड़ेगा। 20% भी सोच लेना हर आदमी, मैं हूँ, मेरा दिमाग ये चलाएगा कि मैं अपना खुद दिमाग चलाना है। खुद नहीं चलाना चाहिए दिमाग, खुद दिमाग चलाना चाहिए। वोटें आते हैं, दूसरा बंदा आके बोलता है इसको वोट डालो, हम अपने दिमाग का तो इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हम पीछे हैं। 70 सालों से नहीं, 25 पीढ़ियों से पीछे हम इसलिए पीछे हैं क्योंकि हमारा दिमाग दूसरा आदमी चला रहा है, हम अपना दिमाग आप नहीं चला रहे। तो सर क्या नाम आपका? सुखवीर सिंह। तो हम शाहपुर गांव में थे और फिर एक बार बता रहे हैं कि शाहपुर गांव से जो चिंगारी उठी है कि मजदूर को उसकी दिहाड़ी मिले, और दिहाड़ी दूसरा बराबर दिहाड़ी मिले, महिला को और पुरुष को जो अलग दिहाड़ी मिल रही है पंजाब के अंदर वो बराबर दिहाड़ी मिले, और 700 रुपये दिहाड़ी मिले, 6000 रुपये एकड़ का इन्होंने या 5000 एकड़ का अलग अलग गाँव में मिला है। पूरे बठिंडा तक, पूरा बठिंडा, मानसा और ये संगरूर, ये पूरे इलाके में धीरे धीरे चिंगारी फैल रही है कि क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ रही। फिर बता देते तूड़ी जो 2000 रुपये ट्राली मिलती थी अब 7000-8000 रुपये ट्राली मिलती है। मजदूर को भी अपने बच्चे पालने हैं, और वोट मांगने वाले जो हर 5 साल में एक बार वोट मांग के, और फिर यही सुनने को मिलता है कि वोट मांगने आए थे उसके बाद आते नहीं। हारने वाले को भी लोगों ने वोट दिया है, जीतने वाले को वोट दिया है। ये श्रीलंका न बने कि श्रीलंका में जिस प्रकार के हालात है, मंत्रियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है जनता के द्वारा, क्योंकि वो भी 5 साल में वोट मांगने आते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर जो वोट मांग के लोगों को बरगलाते हैं और 5 साल बाद ही अपना शकल दिखाते हैं, वो बीच में आ जाए। मजदूरों की जो जायज़ मांग है उन पे बात करें, किसानों की भी जो जायज़ मांग उन पे बात करें, और किसान गलत करता है तो उसके खिलाफ भी उनको मिलजुल के बातचीत करनी चाहिए। हाँ सर, आपकी कोई बातचीत थी? अभी मैं पंजाबी में बात करूँगा, पहले मैंने हिंदी में बात कर ली। अगर तुसी देखो पिंड दी अपना ऐसी भाईचारे दे थे घर ने, तुसी गेड़ा मार लो, सोनू लै चलदे आ। ਕਰੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਵੇ ਡੰਗਰ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਗੋਹਾ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਅੱਧਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਸਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿਛਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 128 ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, 54 ਘਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹਜੇ ਪਈ ਹੈ। कितने गज का प्लाट हुआ था? ਉਹ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਉਹ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ, ਸੌਰੀ 5 ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਪਿਛਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
शरारती अंसर ने ला लो थर्ड पार्टी खड़ी होके साडी बंदे ते ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿੱਟ ਲਾਈ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 128 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸੀ। मेरा एक और है, मैं अक्सर हरियाणा में भी देखता हूँ और मैं पंजाब को भी देख रहा हूँ कि जहाँ भी मज़दूरों को कुछ प्लाट मिलते हैं या मज़दूरों को कहीं ज़मीन मिलने की बात होती है पंचायत की, या 33% जो रिजर्व मिलने की बात होती है, तो दूसरा जो एक तबका मज़दूरों का ही, वो चाहे जातीय आधार पे दूसरी जात के जो दलित है वो खिलाफ में खड़े हो जाते हैं किसानों के बहकावे में आके। तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? ये मज़दूर एकता कैसे बनेगी? ये मजदूर एकता प्रत्येक गाँव में हम देखते हैं कि जहाँ एक दलित जाति को कुछ मिल रहा है बेनिफिट, तो दूसरी दलित जाति किसान के समर्थन में आके रेट डाल देती है। तो वो भाईचारा कैसे बने? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਜਗਰਾਜ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 450 ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ 'ਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 30% ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਜੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਲਸਫਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 6000 ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, 20 ਕੁ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਸੌਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਮੱਖਣ ਬਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਪੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਗਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਟੋਨੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕਸਟ ਚੋਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जब किसान आंदोलन में हम भी बात करते थे कि बड़ा दुश्मन है, बड़ा दुश्मन आपके दरवाजे पे खड़ा है, उससे लड़ने के लिए किसान आंदोलनकारी भी बात करते थे कि किसान मजदूर ने भाईचारा बना के बड़े दुश्मन से लड़ना चाहिए। लेकिन जब बड़े दुश्मन को हरा दिया किसान ने, तो फिर ऐसा नहीं कि जब उसका छोटा भाई मजदूर कुछ हक मांगता है तो किसान उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। किसान जत्थेबंदियों को भी इस पर समझना होगा और पूरा समझदारी बनाते हुए इस पूरे मामले पे मजदूरों की जो मेहनत है उसको मिले, बराबर की दिहाड़ी मिले, उस पर बात करनी चाहिए निष्पक्ष होकर। किसान जत्थेबंदियों को भी वो जो मजदूर किसान एकता बनी थी उस पर उसको काम करना चाहिए। जनमंच के साथ आप बने हुए शाहपुर कला गांव से, और आगे भी हम अलग अलग इस पर रिपोर्ट देते रहेंगे। और 9 तारीख को जो प्रदर्शन है उसको भी हम कोशिश करेंगे कि आपको एक एक पल की खबर दें।